बात करते हैं सीरियल मनसुंदर की। शादी का मंडप सज गया था। दादी नहार और सुकून के आने का इंतजार कर रही थी। तभी नहार और सुकून आते हैं। दोनों को देख नहार के पापा कहते हैं, तू बहुत गलत कर रहा है रूही के साथ। तभी नहार कहता है, गलत तो रूही कर रही है, ये जानते हुए भी मैं सुकून से प्यार करता हूं। मुझे डिवोर्स नहीं दे रही है। वो दोनों मंडप में बैठ जाते। उधर जूही रूही को फोन लगा रही होती है, पर उसका फोन नहीं लगता। रूही सबूत ढूंढ रही होती है और सुकून को पता चल जाता। वो जल्दी से गठबंधन खोलकर भागने की कोशिश करती है। घर वालों से कहती है, मेरी मां का दिया हुआ कंगन खो गया है। जब तक कंगन नहीं मिल जाता मैं शादी नहीं करूंगी। सब कंगन ढूंढने में लग जाते हैं। तभी सुकून पटाखे हवन में डाल देती है, जिसके धुएं के आड़ में छिपकर भाग जाती है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले रूही उसके पुराने वाले घर पहुंच जाती है। सुकून सब देख रही होती है। रूही खाटू श्याम से प्रार्थना करती है। तभी उसे एक दीवार में कुछ दिखता है। जब वो दीवार तोड़ती है तो उसे एक तिजोरी दिखाती है। वो तिजोरी खोलती है तो देखती है उसमें पेपर कटे हुए रखे हैं। जब वो रूही उन पेपर को लेकर घर जाती है, वैसे ही सुकून अंधेरा कर देती है और पीछे से रूही को मारने के लिए आती है। तभी वहां एक बाबा जी आते हैं और सुकून के हाथ जलने लगते हैं। वह वहां से भाग जाती है और रूही सबूत लेकर घर जाती है तो देखती है वहां मंडप सजा हुआ है। जूही कहती है, कहाँ थी नहार? जीजू सुकून से शादी कर रहे हैं, तू कहाँ थी? रूही कहती है, मैं बाद में बताती हूं सब। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में रखी उस पेंटिंग से सुकून की फोटो मिलकर देखती है और कहती है, मैं सुकून को नहीं जानती, मैंने हूबहू उसकी फोटो कैसे बना दी? तभी नीचे से आवाज आती है। नाहर सुकून को ढूंढ रहा था। उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, सुकून मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। वो चला जाता है। रूही उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे दादी रोक लेती। रूही दादी को सब बताती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। रूही जब तक बाहर आती है, नाहर जा चुका होता। रूही को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह थाने जाती है, सुकून के पति से मिलती और पूछती है, ये सारे फोटो देखिए, ये सुकून के हैं। वो कहता है, हाँ, लेकिन ये इतनी अच्छी कैसे होंगी? ये तो बहुत काली थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। वो रूही को भी सुनाने लगा, तुम भी बहुत बदसूरत हो, हमारे पति को भी तुम्हें मार देना चाहिए। तभी एक पुलिस वाला आके चुप करता है और कहता है, इसने बड़ी बेरहमी से अपनी बीबी को मार दिया। सुकून नहार के साथ एक काली पहाड़ी पे शादी कर रही होते हैं और रूही नहार को सुकून के पुराने घर पे ढूंढती है। वहां कोई नहीं होता। उसे पता चलता है सुकून नहार काली पहाड़ी पे ले गई है। वो वहां के लिए निकलती है और घर फोन करके बताती। जब तक रूही पहुंचती है तब तक फेरे हो चुके होते हैं और नहार सुकून की मांग में सिंदूर लगाने वाला होता है। तभी रूही आ जाती है और नहार को आवाज देती है और नहार के ऊपर हनुमान के चरणों का सिंदूर फेंकती है। नहार सही हो जाता है। सभी घरवाले भी आ जाते हैं। रूही सुकून के चारों तरफ उसी सिंदूर से गोला बना देती है, जिससे सुकून जलने लगती है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। रूही सुकून को समझती है, तुम काली नहीं हो, तन की नहीं, मन की सुंदरता मायने रखती है। तभी दादी को गुस्सा आ जाता है। वो गन निकाल लेती है और तभी रूही नाहर के आगे खड़ी हो जाती है और उसे गोली लग जाती है। नाहर और जूही रोते हैं। सुकून हवा में गायब हो जाती है। तभी रूही को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस तरह रूही ने सुकून का अंत कर दिया। अब देखना यह होगा, क्या रूही बच पाएगी या सुकून के साथ रूही भी इस दुनिया से चली जाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।